In this class, we will study the third part of speech. What is adjective, its definition, examples, and two main types of adjectives. We divide adjectives into attributive adjective and predicative adjective. There are further two types of attributive adjective, prepositive and postpositive adjective. And the fourth one is what is nominal adjective. After that, some other types of adjective. Besides, we have another topic, orders of adjective. Then what adjectives are gradable and what are non-gradable are absolute adjectives. After that, we will study degrees of adjective and regular and irregular adjective. So these topics are included in today's class. So we are starting from the definition. What is adjective? A word that describes a noun, a phrase, or any part of speech that acts as noun in a sentence. It is a word that describes, that gives us more information about a noun, any phrase, or any part of speech that acts as a noun in a sentence. एक तो यह है कि noun अपना काम करता है, एक हमारे पास और part of speech है. अच्छा, मैं आपको एक simple example पहले देता हूँ कि how it describes a noun. I say he bought a blue car. Here the word blue describes this noun. Now see, a loud group of students were there. यहां पर हमारे पास एक फ्रेज है, a loud group of, जो कि स्टूडेंट्स की बात कर रहा है. तो एक फ्रेज भी यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है. ठीक है. दूसरा यहां पर आप देखें, जो मैं आपको बात समझाने जा रहा हूं, एक्सीलेंट राइटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब. अब यहां पर देखें, राइटिंग जो है हमारे पास, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? यस, एनीवन एल्स? विच पार्ट ऑफ स्पीच राइटिंग इज in this particular sentence? Yes, it is gerund. It is when first form of verb plus ing acts as noun in the sentence, it is called gerund. ये हम पढ़ेंगे डिटेल में जब वर्ब पे आएंगे ना. सिर्फ आपको ये पता हो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing अगर सेंटेंस में एक्शन का काम कर रहा है. यहां देखें, I am writing a letter. अब यहां पर जो राइटिंग है ना, ये वर्ब है, मेन एक्शन परफॉर्म कर रहा है. यहां पर आप देखें तो ये नाउन का काम कर रहा है. ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, जस्ट आपको ये पता हो. इट मीन्स कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एडजेक्टिव होता है वो जीरेंड को भी डिस्क्राइब करता है, क्योंकि वो नाउन का काम कर रहा है. यहां जो मैंने एक चीज डेफिनेशन में लिखी है, और एनी पार्ट ऑफ स्पीच दैट एक्ट्स एज नाउन. तो हमारे पास एक जीरेंड ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि नाउन का काम करता है. तो जो एडजेक्टिव है वो किसी सिंगल नाउन को डिस्क्राइब कर सकता है,
किसी फ्रेज का काम कर सकता है जो किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो, या किसी जीरंड को डिस्क्राइब कर सकता है। तो यहां पर हमारे पास जो एक्सीलेंट है ये एडजेक्टिव है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? जीरंड राइटिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये तीन चीजें हैं जो एक एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब मीन इट गिव्स यू मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई से द मैन इन द कॉर्नर, तो वो मैन क्लियर नहीं है। मजीद क्लैरिटी के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए आप कहते हैं कि द ब्लैक मैन इन द कॉर्नर, द बाल्ड मैन इन द कॉर्नर, द ओल्ड मैन इन द कॉर्नर। तो वो मजीद स्पेसिफाई हो गया है, ये एडजेक्टिव का काम है। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी एडजेक्टिव की। अब इसके दो हमारे पास, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वर्सेस प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन अब सेंटेंस में हमने उसकी प्लेस देखनी है कि ये एडजेक्टिव हम कहाँ यूज करते हैं सेंटेंस में, और ये एडजेक्टिव कहाँ यूज करते हैं। अब देखें प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल what is the word predicate mean? Simply predicate means verb. predicate का क्या मतलब है? verb। जैसे हम कहते हैं कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद जो चीज आती है वो क्या होती है? प्रेडिकेट होती है। अब इसको देखें। अब प्रेडिकेट एडजेक्टिव को समझने से पहले जो कैपुला वर्ब है, जिसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कैपुला वर्ब और लिंकिंग वर्ब। मेन हमारे पास तीन वर्ब हैं। एक मेन वर्ब होता है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे यहां मैंने कहा कि आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। राइटिंग जो है मेन वर्ब है। एक हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब होता है। एक क्या होता है? जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यहां पर जो एम है, इज, एम, आर, अगर मेन वर्ब के साथ यूज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। तीसरा जो होता है वो होता है कैपुला वर्ब। ये भी हमारे पास इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है। ये कैपुला वर्ब है। कैसे? अच्छा, कुछ और हमारे पास सेंस वर्ब्स हैं। कुछ और क्या है हमारे पास जो लगते मेन वर्ब हैं लेकिन वो मेन वर्ब है नहीं। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट, अपीयर, साउंड, फील, ग्रो, एटसेट्रा। ये सारे जो वर्ब मैंने लिखे हैं ये हमारे पास कैपुला वर्ब हैं, जिन्हें हम सेंस वर्ब भी कहते हैं या लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं। द मैन इज हैप्पी। ही वॉज सैड। अब आपको डिफरेंशिएट करना है कि इज और वाज हेल्पिंग वर्ब भी है और कैपुला वर्ब भी है। तो ऑक्सिलरी और या हेल्पिंग वर्ब के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि उसके बाद क्या आना चाहिए? मेन वर्ब आना चाहिए। अगर उसके बाद मेन वर्ब नहीं है सेंटेंस में तो तब वो कैपुला वर्ब है। अब यहां पर देखें, द मैन इज हैप्पी, इसके बाद कोई वर्ब हमारे पास नहीं है, वाज के बाद कोई वर्ब हमारे पास। तो अब आप यहां पे कहेंगे कि ये जो इज और वाज है ये ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि कैपुला वर्ब या लिंकिंग वर्ब है। अब एक बात याद रखें कि इस कैपुला वर्ब के बाद या हम नाउन यूज करते हैं या हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। दो चीजें यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बॉय, he is
यहां पे मैंने नाउन यूज कर लिया, यहां पे मैंने एडजेक्टिव यूज कर लिया। तो ये बात याद रखें कि अगर हेल्पिंग वर्ब के कैपुला वर्ब के बाद, अगर कैपुला वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा तो वो प्रीडिकेट एडजेक्टिव होगा। इस बात को समझे, ये भी सैड और हैप्पी, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। ये दोनों क्या हैं? क्वालिटी बता रहे हैं। किसके बाद आए हुए हैं? कैपुला वर्ब के बाद। तो हम कहेंगे ये प्रीडिकेट एडजेक्टिव है। और ये कैपुला वर्ब के बाद हमारे पास क्या आया हुआ है? तो हम कहेंगे कि ये प्रीडिकेट नाउन है। ठीक है? अच्छा, अब इस चीज को समझ लें कि टेस्ट, अपीयर, साउंड, फील, ग्रो, 2-3 और भी हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा सेंटेंस में कि ये मेन वर्ब है या ये कैपुला वर्ब है? मैं आपको द फ्रूट टेस्ट्स बिटर, ठीक है, आई फील थर्स्टी, he appears happy। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन सेंटेंसेस में जो टेस्ट है, जो फील है, जो अपीयर है, ये क्या है? मेन वर्ब है या ये कैपुला वर्ब है? तो आप इस चीज को देखें कि अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हैं कि वेदर दीज वर्ब्स आर मेन वर्ब और कैपुला वर्ब, रिप्लेस देम विद इज एम आर, इज एम। अगर वो अपना सेंस चेंज नहीं करते हैं, इट मींस कि ये टेस्ट कैपुला वर्ब है। अगर वो वर्ब चेंज, अपना सेंस चेंज कर रहा है सेंटेंस, तब वो क्या होगा? वो मेन वर्ब होगा। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। मैंने कहा द फ्रूट टेस्ट्स बिटर, मैं कह रहा हूं द फ्रूट इज बिटर, एक ही बात है। मैंने टेस्ट की जगह इज लगा दिया तो उसने कोई अपना मीनिंग चेंज। आई फील थर्स्टी, आई के साथ चूंकि हम एम लगाते हैं तो मैंने लिख लिया कि आई एम थर्स्टी, एक ही बात है। ही अपीयर्स हैप्पी, मैं कहता हूं ही इज हैप्पी, एक ही बात है। तो इट मींस कि यहां पर टेस्ट, फील और अपीयर ये हमारे पास कैपुला वर्ब हैं। बात को समझें, मैंने आपको कहा कि इज एम, ये तो आसान बात है। अगर इसके बाद एडजेक्टिव पड़ा हुआ है या इसके बाद नाउन पड़ा हुआ है तो तब ये कैपुला वर्ब है। अगर इसके बाद मेन वर्ब पड़ा हुआ है तो फिर हेल्पिंग वर्ब है। अब ये जो कुछ वर्ब हैं इन्हें हम सेंस वर्ब कहते हैं। सेंस वर्ब जो होते हैं वो मेन एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, इनको हम कैपुला वर्ब कहते हैं। तो जो कैपुला वर्ब होते हैं उसको आप वेरीफाई करने के लिए इज एम आर लगा सकते हैं। ये बात आपको समझ आ गई? तो मैं आपको कह रहा हूं जो प्रीडिकेट, अब आते हैं प्रीडिकेट एडजेक्टिव पर। किस पे आते हैं? अब जो कैपुला वर्ब के बाद एडजेक्टिव हम यूज करते हैं वो प्रीडिकेट एडजेक्टिव होता है। वो क्या होता है? अब यहां देखें, द वर्ड बिटर, ये क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा जी? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? अच्छा, एडजेक्टिव है तो ये कौन सा एडजेक्टिव होगा टाइप में जी? नहीं, वो तो दूसरी चीज है। हम पढ़ रहे हैं प्रीडिकेट एडजेक्टिव। हमने जितने टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे, ये क्वालिटी है, ठीक है। हम प्रीडिकेट एडजेक्टिव और जो आगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आएगा हम उसकी बात करें। उस हवाले से ये क्या होगा? प्रीडिकेट एडजेक्टिव है। कैसे हमें पता चला? कैपुला वर्ब के बाद यूज हुआ है। अब यहां देखें, आई फील थर्स्टी, आई फील। अब यहां पर जो वर्ड थर्स्टी है ये क्या है? एडजेक्टिव है, किसी की क्वालिटी बताई गई है।
अब टाइप में ये प्रीडिकेट एडजेक्टिव होगा क्योंकि किस चीज के बाद आया हुआ है, कैपुला वर्ब के बाद यूज हुआ पड़ा है। ही अपीयर्स हैप्पी, ये जो हैप्पी है ये क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव है, और टाइप में हमारे पास प्रीडिकेट एडजेक्टिव है क्योंकि किस चीज के बाद यूज हुआ पड़ा है, प्रीडिकेट कैपुला वर्ब के बाद यूज हुआ पड़ा है। तो याद रखें कि कैपुला वर्ब के बाद अगर नाउन यूज हुआ पड़ा होगा तो वो प्रीडिकेट नाउन होगा, अगर एडजेक्टिव यूज हुआ पड़ा होगा तो वो प्रीडिकेट एडजेक्टिव होगा। इस बात को आप अपने माइंड में बिठा लें। इसके बाद जो हमारे पास इसकी सेकंड टाइप है वो है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो सेकंड टाइप है वो है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीडिकेट एडजेक्टिव के दरमियान डिफरेंस और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के दरमियान डिफरेंस। आप इसको देखें, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, when we have an adjective before or after the noun, it is called attributive adjective। ये बात तो क्लियर है कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। अगर वो एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज हुआ पड़ा है या नाउन के, तो उसे हम कहेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब अगर वो प्री पॉजिटिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब यहां देखें, a blue car, a red shirt, ठीक है, a happy man। अब यहां पर जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, जितने भी, वो नाउन से पहले यूज हुए पड़े हैं, नाउन से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। पहली बात यह है कि ये, और नाउन से चूंकि पहले यूज हुए पड़े हैं तो आप इसे कहेंगे प्री पॉजिटिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इन दिस केस द वर्ड ब्लू इज प्री पॉजिटिव, प्री मीन बिफोर, ठीक है, पॉजिटिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब सेकेंडली देखें पोस्ट पॉजिटिव, ये आपको फिर क्लियर हो जाएगा। पोस्ट पॉजिटिव attributive adjective, when we have an adjective after the noun। आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन, ये तो आसान है, मोस्टली जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना वो नाउन से पहले यूज होते हैं। कोई आपके पास ऐसी एग्जाम्पल है कि नाउन के बाद हम कोई एडजेक्टिव यूज कर रहे हो? अब यहां देखें, एक वर्ड है हमारे पास अटॉर्नी जनरल। प्रोफेसर एमरेटस, कोर्ट मार्शल, सेक्रेटरी जनरल। अब यहां पर देखें, जो पहला वर्ड है ये नाउन है जो मैंने अंडरलाइन किया है, क्या है, और जो दूसरा वर्ड है वो उसका एडजेक्टिव है। यहां देखें अटॉर्नी जनरल, जनरल जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। प्रोफेसर एमरेटस, कोर्ट मार्शल, जनरल सेक्रेटरी। अब हमारे पास कुछ ऐसे नाउन आ गए हैं कि एडजेक्टिव उनके बाद पड़ा हुआ है। बात को समझे, व्हेन वी हैव एन एडजेक्टिव आफ्टर द नाउन फॉलोड बाय द नाउन, तो ऐसे एडजेक्टिव्स को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तो है। ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर
कोई एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज हो या नाउन के बाद यूज हो तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर वो नाउन से पहले यूज हो रहा है तो फिर प्री पॉजिटिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर वो नाउन के बाद यूज हो रहा है तो फिर पोस्ट पॉजिटिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो यहां पर ये जो वर्ड जनरल है, एमरेटस है, मार्शल है एंड अगेन जनरल है, ये हमारे पास पोस्ट पॉजिटिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। व्हाट डज द वर्ड एमरेटस मीन? एमरेटस मीन रिटायर्ड। प्रोफेसर दैट हैज बीन रिटायर्ड, ठीक है, हम उसे कहते हैं प्रोफेसर एमरेटस, विच इज नो लॉन्गर सर्विंग इन गवर्नमेंट सर्विसेज और इंस्टीट्यूशंस, तो उसको हम प्रोफेसर एमरेटस कहते हैं। तो एमरेटस इसकी क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। बात समझ आ गई? ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि प्रीडिकेट एडजेक्टिव की कौन सी प्लेस है और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की कौन सी प्लेस है। प्रीडिकेट एडजेक्टिव कैपुला वर्ब के बाद यूज करेंगे, कैपुला वर्ब के, ठीक है, और जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले या नाउन के बाद यूज करेंगे। अब जो आप क्वेश्चन कह रहे थे वो बताएं कि ही वाज अ हैप्पी, अब ये जो वर्ड हैप्पी है ये आप लोग बताएं। यस, ये जो हैप्पी है वो उसका कनेक्शन बॉय के साथ है, ठीक है। यहां पर हमारे पास वाज कैपुला वर्ब पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन याद रखें मैंने आपको बताया कि कैपुला वर्ब के बाद या एक सिंगल नाउन आएगा या क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। उस इसमें अगर एडजेक्टिव अकेला पड़ा हुआ है एडजेक्टिव, तो तब वो क्या होगा, प्रीडिकेट एडजेक्टिव होगा। नाउन पड़ा हुआ है तो वो प्रीडिकेट नाउन पड़ा होगा। यहां पर हैप्पी हमारे पास एडजेक्टिव है लेकिन वो इस बॉय का है, तो ये प्री पॉजिटिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। बात समझ आ गई है? यहां पर अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन बिटवीन कैपुला वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, आप बता सकते हैं, फिर हम आगे जाते हैं। मैं आपको एक एमसीक्यूज देता हूं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नेवर, precedes noun, follow a linking verb, and appear in post positive position. इसका आंसर क्या होगा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नेवर। हाँ, सी ऑप्शन जो है, ठीक है, वो इन तीन कंडीशंस में अपीयर हो सकता है। वर्ब के बाद, नाउन के बाद भी यूज हो सकता है, नाउन से पहले, और पोस्ट पॉजिटिव का मतलब अगेन यही है कि कम आफ्टर द नाउन, ठीक है। तो ये जो है फॉलो अ लिंकिंग वर्ब, ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अच्छा, दो और चीजें हैं, द वर्ड गुड एंड वेल, ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? अब यहां देखें,
कि क्या ये दो सेंटेंसेस ठीक है या इनमें कोई मिस्टेक है। जी अच्छा, यहां देखें कि जो वर्ड गुड है इट विल बी ऑलवेज एडजेक्टिव, और जो वर्ड वेल है ये हमारे पास एडवर्ब है। याद रखें, अली इज राइटिंग गुड, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि गुड जो है यहां पर हमारे पास अली इज राइटिंग वेल। एक एडवर्ब जो होता है वो किसको डिस्क्राइब करता है? वर्ब को करता है। ही इज अ गुड बॉय, तो ये याद रखें कि हमारे पास गुड जो है वो एडजेक्टिव है और जो वेल है ये हमारे पास एडवर्ब है। बात समझ आ रही है? इसके बाद हमारे पास एक टाइप है जिसको हम नॉमिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। वो नाउन को, अभी तक हमने यही कहा है ना, नाउन को, किसी फ्रेज को या किसी ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच को जो नाउन का काम करता है। नॉमिनल एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव होता है, एन एडजेक्टिव दैट does the work of noun in the sentence। ये होता एडजेक्टिव है लेकिन सेंटेंस में ये नाउन का काम करता है, एंड इट इज ऑलवेज प्रीसीडेड विद डेफिनेट आर्टिकल द एल्डरली, the best, the poor, the rich, ठीक है। मैं कहता हूं the best is yet to come, the elderly must decide, the matter, the poor should be facilitated। अब यहां पर देखें, द एल्डरली, द बेस्ट, द पुअर, द रिच, ये हमारे पास नॉमिनल एडजेक्टिव हैं क्योंकि ये नाउन का काम कर रहे हैं एडजेक्टिव। किस चीज का काम? ये हमारे पास कुछ एडजेक्टिव्स हैं। एक निशानी ये है that they are preceded by the definite article the। बात समझ आ गई है? The sick, the innocent, ठीक है। इस पोजीशन में जब एडजेक्टिव यूज होंगे मोस्टली स्टार्ट में या एंड में एडजेक्टिव यूज होंगे preceded by the, तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास नॉमिनल एडजेक्टिव हैं क्योंकि इनका एक खास फंक्शन है कि वो नाउन का काम कर रहे हैं। यहां पर द बेस्ट, द एल्डरली, किसी पर्सन को की बात हो रही है या थिंग की बात हो रही है। तो नॉमिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं? दैट डज द फंक्शन ऑफ नाउन एंड आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय द डेफिनेट आर्टिकल द। क्लियर है ये? After that we have proper adjective। क्या है? अब ये आसान है, ये इतने मुश्किल नहीं है। Proper adjective वो adjective that has been derived from the proper noun, जो किसी प्रॉपर नाउन से हम एडजेक्टिव बनाते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई एक रूट वर्ड होगा, कैसे हम नाउन से वर्ब बनाते हैं, नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं, एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं। तो हमारे पास एक ये है कि हमारे पास जब प्रॉपर नाउन होते हैं
तो उनसे हम एडजेक्टिव बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वर्ड है पाकिस्तान, ये प्रॉपर नाउन है ना, अब मैंने इसको कह दिया पाकिस्तानी। इटली है तो मैं कहता हूं इटालियन, इसी तरह फ्रेंच, अमेरिकन, ठीक है, और इंडियन, जितने भी आपके पास प्रॉपर नाउन हैं उनसे जब सिंध है तो सिंधी, पंजाब है तो पंजाबी, ठीक है, प्रॉपर नाउन से जब हम उसका एडजेक्टिव बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। पाकिस्तानी, इटालियन, इंडियन, सिंधी, वट एवर, ऑल ऑफ दीज आर प्रॉपर एडजेक्टिव्स। क्लियर है? आफ्टर दैट वी हैव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ, कोई ऐसा एडजेक्टिव जिसमें कोई क्वालिटी बताई जा रही हो, कोई किसी भी बंदे की क्वालिटी बताई जा रही हो, ठीक है, हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, ये जितने भी एडजेक्टिव हैं जिनमें किसी चीज़ या बंदे की क्वालिटी बताई जा रही हो तो हम कहते हैं वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, ही इज अ नाइस स्टूडेंट, ठीक है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या आता है? वो एडजेक्टिव जिसमें क्या नजर आएगा आपको, नंबर। फॉर एग्जांपल 1 2 3 या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, ही गा। अच्छा, फिर ये न्यूमरल एडजेक्टिव दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं बेटा 1 2 3 एटसेट्रा, और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है वो हमारे पास ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। देयर आर 5 person in the class. He got second position in the class. अब यहां पर जो 5 है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, न्यूमरल एडजेक्टिव है। सेकेंडली इट इज कार्डिनल एडजेक्टिव। यहां पर जो वर्ड सेकंड है ये हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज न्यूमरल एडजेक्टिव, सेकेंडली इट इज ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डर से निकला है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे मैंने आपको एट्रीब्यूटिव को बताया था कि जो नाउन से पहले आएंगे या बाद में आएंगे, दोनों एट्रीब्यूटिव हैं। जो नाउन से पहले आएंगे उसका अपना नाम हमने कर दिया कि प्री पॉजिटिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो नाउन के बाद आ रहा है तो वो पोस्ट पॉजिटिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन रहा है। तो इसका भी यही है कि ब्रॉड डेफिनेशन में देखेंगे तो दोनों एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं। स्पेसिफाई करेंगे तो एक हमारे पास कार्डिनल एडजेक्टिव होगा, दूसरा हमारे पास ऑर्डिनल एडजेक्टिव होगा। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव जिसमें कोई क्वांटिटी बताई। क्वांटिटी और नंबर में आप फर्क समझें। नंबर में आपको वो कोई फिगर देगा 1 2 3 या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्वांटिटी में वो आपको कहेगा कि सम, मैनी, फ्यू, लिटिल, एटसेट्रा। ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्या है? सम पीपल, मैनी पीपल, फ्यू पीपल एंड लिटिल। लिटिल जो है बेटा, इसके बाद जब हम जो नाउन यूज करते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हैं। ठीक है, लिटिल वाटर, लिटिल ऑयल, लिटिल मिल्क। ठीक है, लिटिल के बाद आप अनकाउंटेबल नाउन यूज करेंगे। अच्छा, फिर एक दूसरी चीज है कि
एक हमारे पास फ्यू है, एक अ फ्यू है और एक द फ्यू है। इसी तरह एक हमारे पास लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, इनके बारे में आपको फर्क होना चाहिए। ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। कोई बताएं आपके माइंड में कोई है कि इनको हम क्या, फ्यू का मतलब है चंद। हाँ, अगर मैं कहता हूं कि अ फ्यू आर प्रेजेंट इन द पार्टी, द फ्यू आर प्रेजेंट इन द पार्टी, तो ये याद रखें कि ये जो वर्ड फ्यू है ये हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, फ्यू आर, अच्छा इस बात को भी समझ लें कि फ्यू आर प्रेजेंट इन द पार्टी। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? जो फ्यू है, अगर यहां पर मैं लिखता हूं कि फ्यू पीपल आर प्रेजेंट, अब ये एडजेक्टिव बन जाएगा। हमने पीछे पढ़ा है कि फ्यू, सम, मैनी, मच इनडेफिनेट प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव का डिफरेंस आप अपने माइंड में रखें। प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है, जो एडजेक्टिव है वो नाउन के साथ यूज होता है। तो हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमें कहना चाहिए कि फ्यू पीपल आर प्रेजेंट इन द पार्टी। अच्छा, अब मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो वर्ड फ्यू है ये हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं कि कम बंदे थे। फ्यू का क्या मतलब है? कम, नेगेटिव सेंस में। अब फ्यू जो है ये हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं कि थे कम लेकिन एनफ थे। दो दे वर स्मॉल इन नंबर बट दे वर एनफ। यहां आप अ फ्यू को पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहे हैं। अब देखें, मैं कहता हूं कि अ फ्यू पीपल वर प्रेजेंट इन द पार्टी, उसको आपने नेगेटिव से पॉजिटिव सेंस में चेंज कर दिया। इस बात को अपने दिमाग में रखें कि यहां आप कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा थे। अगर आप वैसे कहते हैं तो यहां पर आप उनको पॉजिटिव कि अच्छे खासे थे। ठीक है, फ्यू का मतलब कम थे। द फ्यू किसे बोलेंगे? द फ्यू हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रुप। यहां देखें, मैं सेंटेंस बनाता हूं, आपको समझ आ जाएगी। द फ्यू पीपल दैट केम वर माई फ्रेंड्स। अब यहां पर द फ्यू का मतलब है एक स्पेसिफिक ग्रुप। क्या? एक स्पेसिफिक ग्रुप जो आया हुआ था। इट मीन्स दैट वाज द ग्रुप ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, जब किसी इसमें आप स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो आप द फ्यू लगाएंगे। बात को समझे, फ्यू नेगेटिव सेंस में, अ फ्यू पॉजिटिव सेंस में, और द फ्यू किसी स्पेसिफिक ग्रुप की आप बात कर रहे हैं। जी जी, देखिए नाउन तो आप लाजमी लगाएंगे। कहां पर? ये वाला ना। अगर आप नाउन नहीं लगाते हैं ना तो तब ये प्रोनाउन बन जाता है। यही बात मैं पीछे आपको समझा रहा हूं कि अगर आप यही जो मैंने आपको बताया है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सम, फ्यू, मैनी, मच, अगर आप इनके साथ नाउन नहीं लगाते हैं वो प्रोनाउन बन जाएगा। जी, कहां पर? जी, अगर आप उस सेंस में लेकर जाते हैं, यहां देखें, द फ्यू वर माई फ्रेंड्स, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर जो द फ्यू है, जो पीछे मैंने आपको नॉमिनल एडजेक्टिव कहा है, जो किस से प्रीसीड करता है? दा से करता है। तो अब यहां पर अगर आप पीपल या फ्रेंड नहीं लगाते हैं तब भी ये नाउन का काम कर रहा है। बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर आ फ्यू और फ्यू के साथ आपने क्या लगाना है? नाउन लगाना है। यहां पर अगर आप द फ्यू के साथ नाउन नहीं लगाते हैं तब भी ये नॉमिनल एडजेक्टिव
में अगर आप इसको लेकर जाते हैं तो तब ये ठीक है, तब ये क्या है, वो नाउन का ही काम कर रहा है। इसी तरह हमारे पास लिटिल का बताया, अ लिटिल का बताया और द लिटिल का बताया, यही सेम रूल अप्लाई होता है। लिटिल कम के लिए, अ लिटिल पॉजिटिव सेंस में कि कुछ ज़्यादा, द लिटिल किसी स्पेसिफिक ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनके बारे में आपको डिफरेंस होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। मोस्टली जब हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं तो हम उसे डिग्रीज में चेंज करते हैं, ठीक, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हम कहते हैं कि गुड, बेटर, फार, फार्दर, फारदेस्ट, ठीक है। और कोई बताएं? अगर एडजेक्टिव हमारे पास लॉन्ग एडजेक्टिव हो तो फिर मोर या मोस्ट लगाते हैं, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। इसको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अच्छा, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि जो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। कैसे जी? द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि दो जगहों पर हम डेफिनेट आर्टिकल दा यूज नहीं करते हैं। अगर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले आपके पास पोजेसिव एडजेक्टिव पड़ा हुआ हो, माई, आवर, यूअर, हिज या हर या दियर एटसेट्रा, तो हम डेफिनेट आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। कैसे? माई बेस्ट फ्रेंड। हालांकि ये हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, माई लगा हुआ है तो हम नहीं लगाएंगे। दूसरी बात मैंने कौन सी बताई थी आपको, जहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। मैंने आपको कहा था अगर वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा तब लगाएंगे। अगर वो, यहां देखें कि ही इज द लाउडेस्ट स्टूडेंट, इस बात को समझें, ही इज लाउडेस्ट। अब ये भी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ठीक है। पहला जो है वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, स्टूडेंट से पहले यूज हुआ पड़ा है। दूसरे वाला जो है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, कैपुला वर्ब के बाद यूज हुआ पड़ा है। तो जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा उसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री में, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आप लगाएंगे, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लें। अच्छा, फिर इसी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की बेस पर हमारे पास ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं। ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनको आप डिग्रीज में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन सकती है। नॉन ग्रेडेबल या जिसे हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव भी बोलते हैं, इनको आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। अब ये जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं ये एडजेक्टिव्स हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन, इम्पॉसिबल थिंग, दैट पर्सन, परफेक्ट एग्जाम्पल, यूनिक एग्जाम्पल, ये सारे हमारे पास क्या हैं बेटा, एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन इन एडजेक्टिव्स को आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
एक चीज़ डेड है तो वो ऐसी नहीं है कि ज़्यादा मरी हुई है और बहुत ज़्यादा मरी हुई है। जैसे हमने यहाँ देखा है कि गुड है तो उससे अच्छा बेटर होगा और बहुत अच्छा जो होगा वो बेस्ट होगा। हमने उसको हमने ग्रेड कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में हमारे पास रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं और इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं। रेगुलर एडजेक्टिव्स वो होते हैं कि जिनकी आप सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो ER या EST में वो एंड होते हैं और उनकी बेस फॉर्म सेम रहती है। इस बात को समझे। रेगुलर नाउन और इर्रेगुलर नाउन भी ऐसे हैं। रेगुलर नाउन ये है कि जिनके आगे आप S या ES लगाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जैसे नाइफ है, इसको आप प्लूरल करते हैं तो नाइव्स बन जाता है, ये इर्रेगुलर नाउन है हमारे पास। इसी तरह रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब भी होता है। हम पढ़ रहे हैं रेगुलर एडजेक्टिव, और रेगुलर एडजेक्टिव वो होता है जिसकी आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो ER और EST पर वो एंड होता है, वो क्या होगा। और इर्रेगुलर जो इस चीज पर ना हो, ठीक है। जैसे अब यहां देखें, अब यहां तो आप कह सकते हैं कि ER और EST पर एंड होता है तो ये रेगुलर है या इर्रेगुलर है, ये इर्रेगुलर है। इसका मसला यह है कि इसकी बेस फॉर्म चेंज हो गई है। रेगुलर एडजेक्टिव बेस फॉर्म वैसे रहेगी, उसके आगे ER और EST लगेगा। समझ आ रही है? कोई एग्जांपल दें आप लोग। स्वीट या फास्ट, स्वीटर और स्वीटेस्ट, ठीक है। बेस फॉर्म सेम रही है, बेस फॉर्म के आगे ER और EST लग रहा है तो तब वो रेगुलर एडजेक्टिव होंगे। अगर जिनकी बेस फॉर्म चेंज हो गई है या उनका तरीका दूसरा है कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का तो वो इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स होंगे, ठीक है। यहां तक एडजेक्टिव में अगर कुछ टॉपिक्स रह गए हैं फिर उनको हम कल करेंगे जी।